हेलो दोस्तों, आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं नाथद्वारा। हम निकले उदयपुर से नाथद्वारा के लिए। तो बाहर हमें दिखती है बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलते ही, और एक शानदार चौड़ा हाईवे था जिस पर ट्रैफिक बहुत ही कम लग रहे थे, क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ बहुत कम जा रही थी। वैसे थी गाड़ियाँ लेकिन बहुत कम थी हाईवे की अपेक्षा में। और बाहर फिर निकलते ही एक टनल आती है, टनल भी काफ़ी बड़ी थी। तो टनल काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि जैसे बाहर से लग रही थी कि काफ़ी बड़ी है, बिल्कुल अंधेरे से दिख रही थी, लेकिन अंदर जाते ही काफ़ी उजाला दिखा। तो बहुत अच्छी थी अंदर से टनल। और ये टनल आने के लिए अलग, जाने के लिए अलग, दोनों साइड से अलग अलग बनाई हुई है। एक पहाड़ में दो टनल्स बनाई हुई हैं, जिसमें दोनों की तरफ के ट्रैफिक मैनेज किए जा सकते हैं आराम से। और फिर हम निकले टनल से बाहर, तो फिर वही अच्छा शानदार व्यू था जिस पर पहाड़ियाँ और हाईवे का सीन था। और वही अभी हरियाली की वजह से बहुत शानदार दिखता है सीन। और जैसे ही टनल से बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कहीं हिल स्टेशन पर हम घूम रहे हों। लेकिन हम निकलते हैं यहाँ से और फिर पहुँचते हैं हम एकलिंग जी शिव जी के वहाँ। लेकिन हमें दिन में निकले थे तो टाइम वो हुआ नहीं था जिस पर मंदिर का टाइम। एकलिंग जी मंदिर शाम को 5:30 बजे खुलता है, और हम दिन में 11 बजे से पहुँच गए थे वहाँ। तो ज़्यादा रुक भी नहीं सकते थे क्योंकि 4-5 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमने सोचा कि बाहर से देख लेते हैं, तो मंदिर की सिर्फ चोटी दिखाई दी। और ये हिल स्टेशन की तरह गांव है वहाँ, ऐसे पहाड़ियों पर बने हुए हैं, जैसे मनाली या कहीं दूसरी जगह पर बने हुए रहते हैं ऐसे। तो हम वहाँ से उसको देख कर ही नाथद्वारा के लिए निकल गए थे फिर। और नाथद्वारा जाने के लिए हमने पहले मन बना रखा था कि वो स्टेचू है शिव जी का बहुत बड़ा, वो देखेंगे और श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे। लेकिन नाथद्वारा पहुँचने के बाद सीन बिल्कुल अलग था। तो हमें लगभग 60 किलोमीटर ऐसे ही चलना पड़ा हाईवे पर। बीच में दूसरा रोड भी आया, हाईवे नहीं था, क्योंकि हाईवे से साइड लेके भी जाना पड़ता है। तो लगभग 60 किलोमीटर हमें चलना पड़ा। फिर थोड़ी दूर जाकर आया एक टोल गेट हमने क्रॉस किया। टोल गेट क्रॉस करने के बाद आ जाता है नाथद्वारा। तो नाथद्वारा पहुंचकर सबसे पहले हमें दिखती हैं श्री कृष्णा जी की बहुत बड़ी मूर्ति है वहाँ। एक चौराहे पर बनी हुई है, एक चौराहे आपने भी अगर कभी गए हो नाथद्वारा तो सबसे पहले वही दिखी होगी। शिव जी की मूर्ति भी दिख जाती है बहुत दूर से, लेकिन वहाँ पास पहुँचने के बाद हमें दिखी श्री कृष्णा जी की मूर्ति, जो लगभग 20 से 25 फीट लंबाई होगी उसकी। और चौराया है बहुत ऊंचा, उसके ऊपर रखी है। तो अच्छी खासी हाइट है उसकी, बहुत बड़ी दिखती है साइज़ में। तो अच्छी दिख रही थी दूर से। पूरा चौराहे के हमने सर्कल राउंड लिया तो चारों तरफ से उसका व्यू देखा। फिर हमने सोचा श्रीनाथ जी मंदिर के पास गाड़ी से ही चलते हैं, लेकिन श्रीनाथ जी मंदिर के वहाँ गाड़ी जा नहीं सकती थी। तो हमें चौराहे से ही थोड़ी तलाश करनी पड़ी, लेकिन वहाँ एक पार्किंग थी, पार्किंग में गाड़ी रखने के बाद ऑटो से जाना पड़ता है। फिर ऑटो वाला मार्केट के बाहर ही उतार देता है, तो मार्केट में हमें पैदल ही जाना पड़ा। जिससे खाटू श्याम जी के गांव में, वो गेट के बाहर पूरे खाटू गांव में हमें पैदल जाना पड़ता है, वैसे यहाँ नाथद्वारा में भी मंदिर तक हमें पैदल जाना पड़ा। पूरा मार्केट क्रॉस करने के बाद हम पहुँचे मंदिर पर। और मंदिर में मोबाइल अलाउ नहीं है, इसलिए वहाँ की कोई वीडियो नहीं है। फिर हम वहाँ से दर्शन करने के बाद वापस आए तो हमें दिखी पहाड़ों पर कई तरह की अच्छी अच्छी शानदार होटल्स बनी हुई थी। तो होटल्स काफ़ी लग्जरी थी, तो हमारी तो पहुँच से बाहर है, हमें पता ही है वो, तो बाहर से ही देख सकते हैं। और उधर से तो हम 1 किलोमीटर के लिए भी 50 रुपये किराया लगाकर ढलान पर आए। और यहाँ जो घाटी है उस पर हम पैदल गए, आप देख सकते। और ऊपर आने के बाद फिर से पहुँचे हम श्री कृष्णा जी वाले चौराहे पर। वहाँ से हम गए स्टेचू ऑफ बिलीफ के स्टेचू देखने के लिए, और वहाँ की जो डेकोरेम है सब चीज़ें देखने के लिए। तो हमने फिर से पार्किंग का टिकट लिया, गाड़ी पार्किंग में खड़ी की। लेकिन वहाँ का टिकट देखकर हमारे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ एक पर पर्सन का टिकट था 400 रुपये, सिर्फ और सिर्फ वो स्नो पहाड़ियाँ हैं, बर्फीला पहाड़ा, वो देखने के लिए। बाकी एक पर्सन का पूरा देखना है तो 1200 रुपये टिकट है। तो हम 3 जने थे तो 3600 रुपये बहुत ज़्यादा हो सकते थे, इसलिए हमने जाने का डिसाइड नहीं किया। लेकिन वहाँ से एक बाहरी एरिया भी है जिसे हम देख सकते हैं, जहाँ एक हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई है बहुत बड़ी। और जो एंट्री गेट है वो भी बहुत बड़ा बना हुआ है, तो ये गेट को हम बाहर से ही देख सकते हैं। जिस पर वो कौन दिख रहा है पीछे आपको, यहाँ का एंट्री गेट है, वहाँ गार्ड टिकट चेक करते हैं। और इसके बाद ये शॉप लगी हुई है, कई तरह की दुकानें हैं नई नई, जिस पर खिलौने भी हैं, कपड़े हैं,
और इसके अलावा खाने पीने की चीज़ें हैं, नमकीन्स की है। मिराज जिस चीज़ कंपनी ने बनाया है उसकी भी यहाँ एक फ्रेंचाइज दुकान है। फिर हम वहाँ से दर्शन करने के बाद सीधा कुंभलगढ़ चले गए। कुंभलगढ़ के लिए निकले हम शाम को, तो वहाँ हमें रात होने वाली थी, इसलिए हम निकल गए शाम को और वहाँ से कुंभलगढ़ पहुँचने वाले थे। तो अब आगे का व्यू देखेंगे हम कुंभलगढ़ का, तो अगली वीडियो के लिए ज़रूर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।